नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 घंटे तक नॉनस्टॉप चला बुलडोजर। 10 जून को हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर की एक एक दीवार तोड़ी गई। अटाला मस्जिद के इमाम भी अरेस्ट। प्राथमिक सूचना मिली है कि प्रयागराज पुलिस ने अटाला मस्जिद के इमाम अली अहमद को गिरफ्तार किया है। हालांकि एसपी ने इस बात से इनकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान पर मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा पर अगले 15 दिनों में कर सकती है कार्रवाई। मुंबई के मौलाना से कल मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूद मौलानाओं ने मुंबई पुलिस को तुरंत मामला दर्ज करने के लिए आभार माना और साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगले 15 दिनों में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन उपस्थित मौलानाओं को दिया। बड़ी खबर है, पुणे शहर में एक शख्स के पास से पुणे क्राइम ब्रांच ने 1105 नग कारतूस बरामद किया है। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि पुणे के 534 गुरुवारपेट गौरी आड़ी इलाके में एक स्क्रैप डीलर की दुकान में बड़े पैमाने पर कारतूस रखा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड की तो दुकान में एक बोरी में छुपाकर कारतूस रखी गई थी। बरामद कारतूस पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी का नाम दिनेश कुमार कल्लू सिंह सरोज, उम्र 34 साल है। आरोपी ने इतना कारतूस क्यों लाया, किसके पास से लाया और उसका क्या करने वाला था, उसको लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी के ऊपर क्राइम ब्रांच ने खड़क पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 7 महीने में 4 बार सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक। कभी सांड सामने आए, कभी लड़कियां। मोदी के बाद देश में सबसे मजबूत योगी की सुरक्षा है। एनसीबी ने वाटर प्यूरिफायर के अंदर छिपाया गया लगभग 5 किलोग्राम चरस किया जब्त, 2 गिरफ्तार। नवी मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3000 नए केस आए लगभग सामने। 2 संक्रमितों की मौत हो गई 24 घंटे में। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फुल स्पीड से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पुणे में संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की डाली थी नींव। राखी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट हुए हैक। ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स भी हुए हैक। पति पर लगाया आरोप। मुंबई। नवी मुंबई की एक सोसाइटी में पेड़ की छटाई करते मजदूर को लगा करंट, हुई मौत। नवी मुंबई। 4-5 राज्यों के पुलिस दल मूसेवाला हत्याकांड की जांच पर मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल। राज्यसभा चुनाव पर शिवसेना बोली, 48 घंटे को ईडी हमारे हाथ में दे दें। देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे, बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में बवाल, नुपुर शर्मा का पक्ष लेने पर मचा बवाल। पथराव और तोड़फोड़ के बाद 24 लोग गिरफ्तार। उपद्रवियों ने तोड़ दिया शिवसेना नेता का ऑफिस। बरसात में इस बार नहीं रुलाएगा प्याज। बम्पर फसल से और गिरेंगे दाम। अभी रिटेल रेट 20 रुपए प्रति किलो। नुपुर शर्मा को मुंबई की भिवंडी पुलिस का समान बयान दर्ज कराने के लिए कल बुलाया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा हनुमान चालीसा का अपमान करने वाले हारे। सोनिया और राहुल गांधी को मिले ईडी नोटिस के विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मुंबई में समंदर अब रंग दिखाने लगा है। प्री मानसून की बारिश शुरू ही हुई थी कि अब हाई टाइड भी दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 8582 नए मामले आए सामने। 44,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। राष्ट्रपति चुनाव, भाजपा ने अन्य दलों से बातचीत करने के लिए नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम तय किया। कोरोना संक्रमित सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। ओवैसी मदनी पर फतवे का फरमान। जमात उलेमाए हिंद ने कहा, मुस्लिमों के नाम पर मलाई खा रहे दंगों के लिए युवाओं को भड़काया। पत्थरबाजी पर सियासी बयानबाजी, साक्षी महाराज बोले, हिंदुओं जवाब देने का वक्त आ गया। अखिलेश का ट्वीट, इंसाफ खो देगा अपना वजूद।
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है। अगर इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इन शब्दों में ठाकरे सरकार पर हमले किए हैं। नारायण राणे ने कहा कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 20 सीट भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना की दुर्गति होनी तय है। नारायण राणे ने यह भी विश्वास जताया कि बीएमसी समेत आगामी महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे खुद को बाघ कहते हैं, लेकिन उनका काम बकरियों वाला भी नहीं है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सिंधुदुर्ग में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। नारायण राणे ने इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उद्धव ठाकरे वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को 10 साल पीछे ढकेल दिया है। सत्ता के लिए 145 विधायकों का सपोर्ट जरूरी, सीएम के पास इतनी संख्या भी नहीं पूरी। नारायण राणे ने कहा शिवसेना को महाविकास आघाड़ी के विधायकों के भी वोट नहीं मिले। संजय राउत भी सिर्फ एक वोट की वजह से हार से बच गए। महाविकास आघाड़ी के 8 से 9 उम्मीदवार टूट चुके हैं। इसका मतलब यही है कि सरकार अल्पमत में है। बहुमत के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। आपके पास वो नहीं है, ऐसे में आपको सत्ता में रहने का हक नहीं। इस वक्त एक बड़ी खबर मेट्रो सिटी समाचार पर। मानसून की शुरुआत से पहले ही जून के पहले 5 दिनों में मुंबई में मलेरिया के 57 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से ज्यादातर मामले जी साउथ और ई वार्ड से सामने आ रहे हैं। शनिवार को शहर में मानसून के आने के साथ मच्छर जनित बीमारियों के और बढ़ने की आशंका जताते हुए बीएमसी ने लोगों को खुद से दवाइयां लेने से बचने का निर्देश दिया है। बीएमसी ने कहा कि चूंकि मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी बीएमसी एडवाइजरी में कहा गया है कि बेड नेट और विंडो सीट का इस्तेमाल करें। इस साल 5 जून तक मुंबई में मलेरिया के 950 और डेंगू के 94 मामले सामने आए थे। इससे संबंधित मौत की कोई सूचना नहीं मिली। बीएमसी की शुरुआती जांच से पता चलता है कि मामले रिहायशी इलाकों और कंस्ट्रक्शन साइट दोनों से सामने आ रहे हैं। चूंकि मलेरिया और कोविड-19 के समान लक्षण हैं, डॉक्टरों ने रोगियों को बुखार, सिर दर्द, चकत्ते, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर इलाज में देरी से बचने की चेतावनी दी है। बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने कहा कि हम बीमारी के स्रोत का पता लगाने के लिए मलेरिया के सभी मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर रहे हैं। कोविड-19 के डर से बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षण वाले कई लोग तेजी से अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिससे समय पर निदान और इलाज में मदद मिल रही है। मुंबई में अगले 24 घंटों के दौरान होगी अच्छी बारिश। स्काईमेट वेदर के महेश पलवत ने रविवार को कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई में अच्छी बारिश होगी। सोशल मीडिया पर पलावत ने कहा कि बारिश कम हो जाएगी और 17 जून तक हल्की बारिश के साथ मौसम गर्म और उष्ण भरा हो सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, 18 जून से बारिश के तेज होने की उम्मीद है। मुंबई में अगले 24 घंटों के दौरान होगी अच्छी खासी बारिश, ये स्काईमेट वेदर ने बताया मौसम का हाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे स्काईमेट वेदर के महेश पलवत ने रविवार को कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान मुंबई में अच्छी खासी बारिश होगी। सोशल मीडिया पर पलावत ने कहा कि बारिश कम हो जाएगी और 17 जून तक हल्की बारिश के साथ मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए लगातार देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। इस वक्त एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव को हो रहा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको यह स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, लेकिन मुझे यह बात जरूर आश्चर्य लगता है कि यह जो दंगाइयों की कहीं पिटाई हुई, पत्थरबाजों की पिटाई हुई, तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे।
उनका भी ध्यान अगर वो रखते, किस प्रकार से दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका भी ध्यान रखते। पिटाई का दर्द तो उनको महसूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। इसका कहीं विदेशी कनेक्शन भी लगता है, वो अरब देश से जो तेल लेना कम वो किया। जांच मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जांच की प्रक्रिया जारी है और जांच में जो भी दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, मेरठ के एक राज्य मंत्री ने मेरठ पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो होगा उसमें भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस्तीफा देने की नौबत मेरे आ गई। सारी जानकारी में है विषय, और जो इसके लिए दोषी होंगे, जो जांच करके उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कठोर कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री जी, जो ये हिंसा हुई है, जो ये दंगे हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो चल रहे हैं, आगे भी एक मौलाना ने कह दिया है बरेली के कि जो नमाज होगी उसके बाद फिर से सड़कों पे उतरेंगे। इसमें बच्चे जो हैं छोटे 18 साल के, 19 साल के और उससे छोटे तबके के बच्चे मैंने जितने कहा ना वो आ कि रहे हैं। ये शुक्रवार के दिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण ढंग से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने इसके पीछे साजिश की है, जिन लोगों ने दंगे की दृष्टि से प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिन लोगों ने बवाल करने का काम किया है, पुलिस उनकी बहुत विस्तृत जांच कर रही है। जो जांच में दोषी पाए जाएंगे ओवैसी का साफ तौर पर कह रहा है कि नाबालिग बच्चों पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल में पीटा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ऐसा है कि वो हैदराबाद में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो निर्दोष होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं।